नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और जानकारी आपके लिए विशेष है। जानकारी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। आपने देखा कि दो दिन पहले केवीएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर एनवीएस की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ वैकेंसी के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए। उसके पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से टीचर वैकेंसी के लिए सीट्स आई ना। AWES की तरफ से भी वैकेंसी आई टीचर्स के लिए, आर्मी स्कूल्स के लिए। EMRS की तरफ से भी सुगबुगाहट चल रही है कि टीचर की वैकेंसी आएगी, और AEES की तरफ से भी ये सुगबुगाहट चल रही है कि टीचर की वैकेंसी आएगी। अब इन सारी चीजों को हम तो ऐसे देख रहे थे कि यार वैकेंसी की भरमार आ गई है ना। केंद्रीय सेंट्रल स्कूल्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल रन किए जा रहे हैं उसमें वैकेंसीज की भरमार आ रही है टीचर्स की। लेकिन अब जाके ये रहस्य उठा है कि क्यों ये वैकेंसीज एक साथ अलाइन हो रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें इन 6 विभागों को ये लेटर भेजा जाता है और उन पर एक प्रपोजल उनको दिया जाता है, यानी एक मेमोरेंडम उन तक सौंपा जाता है कि क्यों ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जितने भी स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किए गए हैं उनका एक कॉमन एग्जाम कराया जाए। ठीक है ना, यानी एक एग्जाम करा दें और उस एक एग्जाम से सभी स्कूलों की भर्तियों को हम फिल कर लें। अब उसका प्रोसेस हो सकता है कि ऐसा हो कि वो मेरिट के आधार पे ले जाएं कि इतनी मेरिट होगी तो केवीएस में जाएगा, इतनी मेरिट होगी तो एनवीएस में जाएगा, इतनी मेरिट होगी तो उसमें जाएगा, EMRS के स्कूल में जाएगा, या AEES जो स्कूल संचालित कर रहा है उसमें जाएगा, या रेलवे जो स्कूल संचालित कर रहा है उसमें जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सबका एक एग्जाम करा दें पहले, जैसे प्री की तरह, और फिर उनका एक अलग एग्जाम करा दें मेंस का कि अब आपकी मेरिट है, अगर आप केवीएस में जाना चाह रहे हैं तो ये एग्जाम क्वालिफाई करिए, EMRS के लिए जाना चाह रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए तो ये फॉलो करिए, NVS नवोदय विद्यालय के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये एग्जाम करिए। इस तरीके का भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, अब एक इनिशिएशन आ गया है, इन्होंने एक पत्र जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों ना सभी स्कूल्स को एक ही एजेंसी के साथ और एक ही तरीके के एग्जाम से कंडक्ट कराया जाए। मतलब एक एग्जाम कराया जाए, कॉमन एग्जाम कराया जाए सभी स्कूल्स के लिए जो स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कूल रन कर रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो स्टेट वाइज आ रही है वैकेंसी वो भी इसमें आ गई, नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल रन कर रही है उन स्कूल्स में जो भी वैकेंसी आपकी आएंगी वो सब एक एग्जाम के थ्रू हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे केवीएस की हो, चाहे एनवीएस की हो, चाहे EMRS की हो, वो सारी वैकेंसीज एक एग्जाम से टैकल कर ली जाए, ऐसी चर्चा चल रही है और ऐसा एक पत्र यहां पर जारी किया गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीजें जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी, एक जैसा एग्जाम होगा। अच्छा, इसका फायदा ये भी है कि एक जैसा एग्जाम होगा तो आपको अलग अलग प्रिपरेशन में जो सर खपाना पड़ रहा था उससे आप बच जाएंगे। और इनका भी उद्देश्य वही है कि जब हमको एक ही मानक पर टीचर लेना है तो हम अलग अलग एग्जाम पैटर्न क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम एक जैसा एग्जाम पैटर्न बना दें ताकि जो भी टीचर आए वो एक मानक पर आए। ठीक है ना, एक जैसे मानक पर टीचर चुने जाए तो इससे स्टूडेंट को नो डाउट फायदा होगा कि उनको एक ही एग्जाम एक बार प्रिपेयर करना है और इन सभी स्कूलों के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे आप देखते हैं यूपीएससी का एग्जाम होता है तो अलग अलग पोस्ट के लिए एक साथ एग्जाम होता है ना, IAS के लिए, IFS के लिए, IPS के लिए, IRS के लिए एक एग्जाम होता है। ठीक है ना, वैसे ही यहां पर हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं टीचिंग वाले उन सबको एक एग्जाम में कंडक्ट कराया जाए और मेरिट के आधार पर उनको स्कूल दिया जाए, या उनका मेंस अलग कर दिया जाए, कुछ पेपर अगर अलग पढ़वाने अलग कराने तो वो अलग करवा दिया जाए। इस तरीके का एक प्रपोजल बन रहा है। तो उम्मीद है कि जो भी चीजें निकल के आएंगी वो हमारे आपके लिए बेहतर होंगी, हमारे आपके बेहतर भविष्य के लिए होंगी और स्टूडेंट को इससे फायदा जरूर मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।